नमस्कार दोस्त, देखिए देश में E20 जो 20% एथेनॉल का जो मुद्दा चल रहा है, तो इसमें पेट्रोल को लेकर जो मचा बवाल है, किस तरीके से गाड़ियों का जो पूरा जंजाल हिंदुस्तान में 22 लाख करोड़ की गाड़ियां इस देश में घूमती हैं दिन भर, तो उसका जो क्या है E20 पेट्रोल और स्कैम का पूरा जो मामला है, जो अभी देखिए नितिन गडकरी जी जो इस समय पर्यावरण इसका गडकरी जी जो है सड़क परिवहन मंत्री है। अब देखिए कि पेट्रोल वाला मामला इनके रडार में नहीं आता है। पेट्रोल वाला मामला जो हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आता है, लेकिन मामला चेहरा में ये है, उसका मुख्य रीजन ये है कि इनके बेटे को ही कंपनी का टेंडर मिला हुआ है। इसमें जो गेम है वो थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है। गेम इसलिए है कि देखिए अभी पूरे जगह पे चेहरा इन्हीं का है। क्यों? उसका रीजन ये है कि पेट्रोलियम मंत्री जिसके विभाग में आता है वो हरदीप सिंह पुरी है, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को इथेनॉल का पूरा टेंडर दिया हुआ है। अब पेट्रोल का जो पूरा बवाल और मुख्य कारण रहा है, पुरानी गाड़ियां जो आप देखे होंगे, जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं, उनके इंजन में खराबी आती जा रही है। उसका मुख्य रीजन ये है कि उनका माइलेज कम हो जा रहा है। 20 से 30% माइलेज कम होना मतलब बहुत भारी बवाल हो सकता है इस देश में, क्योंकि सारी गाड़ियों का इंजन जो है वो सीज हो जाएगा, और एक गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा तो पूरी 40-40 लाख की टोयोटा और इनोवा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से सेक्शन में बैठ जाएंगी। तो इसलिए अगर 10% 20% गाड़ियों का इंजन नॉकिंग, देखिए एक नॉकिंग का मामला आता है इसमें। गाड़ी में जो फोर व्हीलर होता है ना, नॉकिंग और फ्यूल का एक दोनों का कनेक्शन होता है। दोनों के बीच में आप ध्यान से देखेंगे, जो उठा के देखता है ना आगे ड्राइवर, तो वो जो नॉकिंग वाला मामला होता है पूरा नॉकिंग ही लॉक हो जा रहा है। तो नॉकिंग जब लॉक हो जाता है तो वहां से पूरा गेम निकल के आता है। तो नॉकिंग का सिस्टम ये है कि नॉकिंग के जो फ्यूल और पाइप और पंप की जल्दी खराब होने की शिकायत है। देखिए मामला जानते हैं इस बात का, हिंदुस्तान किस तरीके से अपने आप दुनिया के सामने, अब एक तो ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध था, वहां से जो प्रभावित हुए, इनको दिमाग में समझ में आया नहीं कि डीजल पेट्रोल को हम कैसे क्षतिपूर्ति या आपूर्ति करेंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं समझ में आया तो इथेनॉल से गाड़ी को मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। देखिए अपनी एक क्षमता होती है, अपनी अगर क्षमता है, आपको क्षमता है 4 रोटी की और आप खिलाया जाए हम 1.5 रोटी, तो आप भी बैठ जाएंगे। वही चीज यहाँ बाइक में भी और फोर व्हीलर का जो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके लिए भी दिक्कत है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि आपका माइलेज कम हो जाएगा, जैसे इसको फोर व्हीलर का माइलेज कम हो जाता है। सीधी सी बात है कि 4 रोटी खाएंगे तो माइलेज ज्यादा आएगा, 1.5 रोटी खाएंगे माइलेज आपको कम हो जाएगा। उसी तरीके से फोर व्हीलर का भी कहानी है। लेकिन ये आदमी जो है, ये जो मोटे वाले आदमी है, ये बहुत चालू आदमी है। एक्चुअली चालू इसलिए है कि इन्होंने जो कंपनी बनाई, जो पूरा टेंडर दिया गया, पूरी बड़ी बातें बहुत करते हैं। देखिए ये जो आदमी है बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा जिसकी कोई कीमत और अस्तित्व नहीं होता है, कि हम जो है इसको मुख्य मुद्दा में चेहरे में यही इसलिए है कि जो है बातें हिसाब से करनी चाहिए। और बातें हिसाब से करने का मुख्य आधार ये होता है कि आप जो है पूरे तरीके से इनको देखिए। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र अपने नागपुर वाले हिस्से से। तो इन्होंने ये बात कही, इनके बेटों को मिला टेंडर मिल गया इनके बेटे को, ठीक है, बेटे को टेंडर मिला। तो ये इस बात के लिए कि माइलेज में कमी का मुख्य कारण क्या रहा, तो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होती है। ये तो मालूम है भाई, इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होती है, और किसी भी चीज की ऊर्जा क्षमता कम होगी तो गाड़ियों को, खासकर 2 पहिया वाहन और पुरानी कारें, 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। पुरानी कारें का माइलेज घट गया और ईंधन खर्च बढ़ गया। अब सीधी सी बात है कि आप जहां 200-400 पेट्रोल डीजल काम चला लेते थे, अब वही चीज आपका लगभग 700-800 रुपए खर्च होगा। और इंजन और पार्ट्स में जो खराबी आ रही है वो अलग आ रही है, वो आपको ओवरड्यू होगा। मतलब इंजन और पार्ट्स में जो खराबी आएगी उसके लिए आपको अलग से क्षतिपूर्ति के लिए भाई आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा। उसके लिए इथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सीधी सी बात है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे पानी आपकी बॉडी में क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट इन द सेंस कि आपको कोई भी चीज ऊर्जा दे रहा है तत्काल स्वरूप में, तो पानी आपके शरीर में सॉल्वेंट की तरह काम करता है। उसी तरीके से इथेनॉल भी काम करता है। सोशल मीडिया पर चर्चा, विशेषज्ञों की राय में जो पूरा कहानी निकल आया कि किस तरीके से पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप फ्यूल इंजेक्टर, देखिए जो रबर पाइप होता है, रबर पाइप ब्लैक कलर की जो जाती है इंजन और कार्बोरेटर के बीच में ब्लैक पाइप जो जाती है, वही रबर पाइप है जो पूरी तरीके से लॉक होती जा रही है। और फ्यूल इंजेक्टर और इंजन पार्ट जल्दी गलने और खराब होने से ये पूरा गेम बदल गया है। अब आप सोचिए जो बड़ी गाड़ियां हैं, आप गाड़ी को अगर शोरूम ले जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि हालत कैसी हो जाती है। तो इसका जो आधार है वो इस आधार पे है कि सच और जो पूरा कोई विकल्प किस प्रकार से निकल के आया है वो मुख्य आधार रहेगा कि इसमें क्या मुख्य मुद्दा है। अब E20 पेट्रोल और ये पूरा जो है इसका पूरा मामला निकल के आया है कि E20 पेट्रोल का जो परिचय है और इतिहास और किस तरीके से 2014 से 2025 के बीच में कितना परिवर्तन आया, कितना इसका स्वरूप बदला, किस तरीके से सरकार किस पक्ष में रही, फायदे में रही, घाटे में रही, वो बाद का मुद्दा है। फायदा और घाटा सेकेंडरी है। फायदा और घाटा क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन उसके अलावा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि जो है फायदा और घाटा इस बात का है जो है आप कभी भी इस बात को ध्यान में रखेंगे
कि ये पूरा जो समस्या है, लोगों की शिकायतें, किस तरीके से लोग अपनी आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं, अपने विकल्प जो उनको क्योंकि इंसान के जीवन में विकल्प होता है, यहाँ पे विकल्प नहीं है। या तो आप गाड़ी को चलाइए या नहीं चलाइए, दो ही ऑप्शन है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इथेनॉल और डीजल पेट्रोल की जगह कुछ और एक्स्ट्रा प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे विकल्प की कमी है। ठीक है, तो डेटा और आंकड़े की तुलना और निष्कर्ष एक घोटाला और ट्रेड ऑफर, मुख्य मुद्दा यहाँ पे यही है। हम इसको समझेंगे और जानेंगे कि देखिए जो इथेनॉल E20 पेट्रोल का मामला पूरे देश में इस समय चल रहा है, तो 2026 से देश के अधिकांश पेट्रोल पंप और अनिवार्य रूप से, क्योंकि 26 से ये कहानी शुरू हुई हाल ही में, E20 पेट्रोल क्योंकि1 अप्रैल से ये अनिवार्यता आई थी कि गाड़ियां जो है इथेनॉल से चलाई गई थी। उसी समय से देश में नियम कानून आया, उसके बाद से ये कहानी बदली और कहानी बदलने के बाद E20 पेट्रोल ही दिया जाने लगा। फिर बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल बंद कर दिया गया। अब जब बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल बंद कर दिया गया तो उपभोक्ताओं को कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला, और जब उपभोक्ता को कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला तो कहानी वहीं से आगे बढ़ी और E20 पेट्रोल का मामला समाज में घूमने लगा। E20 का मतलब आप पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालेंगे और मक्के से बना जैव ईंधन और 80% पेट्रोल ऑलरेडी है उसमें तो कहीं कोई दिक्कत और समस्या है नहीं। इथेनॉल बायोफ्यूल जो कृषि उत्पादों से बनाया जाता है और इसमें भारी खर्चा भी है, ऐसा नहीं भारी खर्चा इसमें। इथेनॉल बायोफ्यूल जो कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBL जो प्रोग्राम का हिस्सा है, अब देखिए अप्रैल 2025 से पूरे भारत में हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। अब इसका कोई जो है विकल्प नहीं है। इस तरीके से मुख्य मुद्दा यहाँ पे मुख्य जो भारी मात्रा में जो निकल गया है कि इसका कोई विकल्प नहीं है देश में, यहीं से ये मामला आगे बढ़ता है। और 2014 में इथेनॉल मिश्रण शुरू हुआ था 2014 से, जब दो लोग गुजरात से आए थे देश को चलाने के लिए दिल्ली, तो दो लोग आए थे, वही दो लोग इस देश को चला रहे हैं, वही दो लोग खरीद रहे हैं, वही दो लोग बेच रहे हैं, वही दो लोग अपना पक्ष में है, वही विपक्ष में है, वही सत्ता में है, वही चारों तरफ से वही है। मतलब मामला सिर्फ दो ही लोगों का है। ठीक है, तो 2014 से कहानी शुरू हुई है और 2014 से ही इस देश का विकास हुआ। 2014 से ही जो है दुनिया मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो स्वरूप है वो वहीं से बनता है। तो इथेनॉल मिश्रण केवल 1.5% रहा। 2014 से कहानी शुरू हुई है। 2014 का मामला 2020 में आता है। 20% तक के लिए योजना शुरू करते हैं और 2030 तक बोलते हैं कि हम 20% तक इसको हम पूरा कर देंगे। तो 2020 20% तक योजना शुरू हुई। उसके बाद 2023 में आता है कि E20 अनुकूल गाड़ियों की बिक्री शुरू। अब E20 अनुकूल गाड़ियों की बिक्री शुरू हुई, जो आप देखते होंगे कि E6 जो जनरेशन 6 गाड़ियां हैं उसमें प्रोग्राम लागू हुआ कि E20 गाड़ियों की बिक्री मार्च में इन्होंने शुरू कर दी और 20% लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर पूरे देश में लागू भी कर दिया। अब लागू तो कर दिया, लागू करने के बाद जब इसमें जो गाड़ियों का जो ओवरड्यू है, जो गाड़ियों को चलाने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसमें देखिए इतने परसेंट शुरू होकर उसका जब गाड़ी के एवरेज निकाला गया, गाड़ी की जो मात्रा रही है, गाड़ी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, उसमें जो है वहां पे मामला खराबी का और विकल्प का। देखिए ये है सरकार का पक्ष कि क्या फालतू के तरीके से किस तरीके से सरकार का पक्ष और विपक्ष है, इसका मामला यहाँ से फायदा नुकसान सरकार के अनुसार E20 कार्यक्रम से देश को 3 बड़े स्तर फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? फायदा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी से शुरुआत ही नहीं हुई है। फायदा ये हुआ कि गरीब आदमी जो मध्यम आदमी जो पहिया जो किसी तरीके से लेकर चला रहा है, ठीक है, उनका इंजन नहीं बैठा जा रहा है। देखिए यहाँ से कैसे सरकार के E20 कार्यक्रम देश को 3 बड़े फायदा, आर्थिक एक तो आर्थिक फायदा हुआ। अब आर्थिक फायदा आप बताइए किस आधार पर हुआ है? आपने हिसाब से पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं इसमें। पर्यावरण उसी तरीके से जो डीजल पेट्रोल वाला मामला था उसी तरीके से पर्यावरण कोई विशेष फायदा नहीं है। और कृषि से भी इसमें नुकसान है, मतलब नुकसान हम आपको पता है आर्थिक भी है, पर्यावरण भी है और कृषि भी है। इस इथेनॉल को बनाने में इतना भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है कि आप उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। केंद्र सरकार भले इस दावा को खारिज करे या कहे कि ये E20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा का कोई मामला नहीं है। तरीके से गाड़ियों का पूरा मार्केट जाम हुआ है। पूरी गाड़ियां जो है अपने अपने शोरूम में या गैराज में चली जा रही है, क्योंकि इंजन से सबसे बड़ी खराबी इंजन की है। ठीक है, अगर गाड़ी का इंजन ही बैठ जाएगा तो मामला। अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्पष्ट बयान था इस मामले में कि इससे माइलेज में केवल मामूली 1-2% का अंतर आएगा। उन्होंने यह कहा कि मामूली 1-2% का मामला पहुंच गया 10 से 20%, मतलब माइलेज 20% गिरा गाड़ी का माइलेज 20% गिर गया तो सीधा प्रभाव इंजन और कार्बोरेटर पे जाता है। ठीक है, तो जो बेहतर एक्सीलरेंस और कम प्रदूषण, बेहतर एक्सीलरेंस का मामला था और जो कम प्रदूषण का मामला था, वो दोनों पे सफलता नहीं मिली। और ये इसी तरीके से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 का पूरे तरीके से चिंता और उसके फायदे वो दोनों तरीके से सरकार के पक्ष में नहीं दिखे। और जब सरकार के पक्ष में नहीं दिखे तो पब्लिक क्या हुई? रोड पे आई। अब रोड पे आने का मतलब क्या है कि आप देखिए देश में समस्या जानते हैं,
आप रोड पे आइए, आप संसद भवन पे चढ़ जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ के लात मार दीजिए, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार चाह रही है वही हो रहा है। तो बहुत ज्यादा रोड पे आने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक आधार है 5 साल में अगर सरकार चुनने का। आप नहीं भी चुनेंगे तो भी आ जाएंगे, चुनेंगे तो आ ही रहे हैं। तो समस्या यही है कि आप चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे वो सेकेंडरी मामला है। पहला मामला ये है कि आप देश में अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं, जो ज्यादा बड़ा है इस समय। ठीक है, ये फायदा क्या है? पैसों की बचत और विदेशी मुद्रा। देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा गेम होता है वो इस चीज का होता है, समझिए आप, विदेशी मुद्रा का। पूरी दुनिया जो प्रभावित करती है, देखिए डॉलर अमेरिका क्यों लड़ रहा है दुनिया में? अमेरिका सिर्फ और सिर्फ लड़ रहा है पूरी दुनिया में, चाहे ईरान से लड़ रहा हो, चाहे अभी वहाँ जो है मालदीव के पक्ष में कुछ बातें उसने रखी, या दुनिया का कोई भी देश जहाँ अपना चाह रहा है, सिर्फ विदेशी मुद्रा का गेम है। वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से डॉलर का उपयोग होगा। जब डॉलर का उपयोग होगा, पैसा मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा। मजबूती का ही गेम है। आप समझिए कि हम 96 रुपया दे रहे हैं तो हमको $1 मिल रहा है। तो पूरा दुनिया में पूरा गेम किसका है? विदेशी मुद्रा का है। ठीक है, भारत अपनी ज्यादातर कच्चे तेल जो विदेशों से आयात करके पूरी करता है। अब आप विदेशों से आयात करके लगभग 88% तेल, हिंदुस्तान 88% अपना तेल, डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, ईंधन 88% विदेशों से आयात करता है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा होती है। उतना ही कच्चा तेल कम मंगाना पड़ता है। सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम में अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा आयाती बिल बचाया गया है। इससे देश का पैसा देश में ही रहता है और विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होता है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत इसलिए होता है क्योंकि हम डीजल, पेट्रोल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं ईरान वगैरह से या दुनिया के कोई भी देश से, तो हमको किसमें खरीदना पड़ता है? डॉलर में खरीदना पड़ता है। ये नया नियम आया था जब नाटो ने इसके लिए मांग की थी, तो नया रुपए 1 लाख करोड़ बचाएगी विदेशी मुद्रा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा जो जितना ये बचा रहे हैं उससे ज्यादा वो 4 व्हीलर में और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां जब इंजन बैठ जाएगा तो उससे ज्यादा तो वहां पे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आगे देखते हैं, हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा कम प्रदूषण का मामला निकल के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल साफ जल रहा है। ये बात सही है, इस बात की गारंटी है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल शुद्ध पेट्रोल तुलना में साफ जलता है। सरकार का दावा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन CO2 में भारी कमी आएगी। ठीक है, अगर कमी आएगी तो पर्यावरण को स्वतंत्रता मिलेगी, पर्यावरण का स्थान। और चूंकि दिल्ली जैसे शहर जो राजधानी है हिंदुस्तान की, वहां पे भी रहने लायक अब स्थिति परिस्थिति है नहीं। ठीक है, आप किसी तरीके से रह रहे हैं लेकिन वहां पे रहने लायक नहीं है। या कमी लाखों पेड़ लगाने के बराबर मानी जा रही है। भारत के जलवायु लक्ष्यों मतलब क्लाइमेट गोल्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कदम तो है महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें सफलता कहाँ कितना किस हिसाब से मिलेगी, फायदा क्या है किसानों को? फायदा देखिए, इनको तो जीवन में ये पहले से जान दीजिए, इनको जीवन में कभी कोई फायदा नहीं देगा। ये हिंदुस्तान को चाहे जितना फायदा दे दे, लेकिन किसान का जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसके लिए सरकार ने आज तक के इतिहास में कोई विशेष काम नहीं हुआ। ठीक है, देश में हर आदमी की तनख्वाह बढ़ी, हर आदमी की स्थिति बदली, हर आदमी की परिस्थिति बदली, सिवाय इनका छोड़ के। तो किसान की अगर स्थिति परिस्थिति नहीं बदल रही है तो इसका मतलब है कि देश में जो सत्ता में बैठे हुए महानुभाव है, कहीं न कहीं देश के प्रति उनकी जो सोच है या जो देश के प्रति उनका जवाबदेही है वो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दिखी। इसका मतलब है कि जो इनको फायदा मिलना चाहिए था, एक कर्मचारी की पेमेंट पिछले आजादी के बाद से 400% बढ़ी है। मतलब होता है 400%, मतलब होता है 20% बढ़े, 50% बढ़े, 100% बढ़े, 400% बढ़ा। लेकिन इस व्यक्ति का, किसान का जो आमदनी है वो कुछ नहीं बढ़ा, 19%, 14% आज भी वही स्थिति है। तो इसके लिए देश को और मुख्य रूप से जो सत्ता में बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मुद्दे पे आएंगे तो इथेनॉल गन्ना और मक्के से बनाया जाने वाला ये पूरा तरीके से जो आपका मामला है किसानों को अपनी फसल बेचने का, किसानों को अपनी फसल बेचने का। ठीक है, हाँ, तो किसानों को अपनी फसल बेचने का एक नया और स्थिर बाजार मिलता है। इस साल किसानों को लगभग 40,000 करोड़ के भुगतान का अनुमान है। 40,000 करोड़ के भुगतान का अनुमान तो है, लेकिन अनुमान पहले तो व्यवस्था बनी नहीं, अनुमान पहले लगा दिए, सब सारी चीजें अनुमानित है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार के अनुसार बकाया भुगतान साफ कर दिया गया। देखिए ये गन्ना जिससे पूरा ये संचालित करेंगे, तो मुख्य आधार क्या है कि अगर देश में आप ये समझें, अगर आपको अपनी गाड़ी या माइलेज को कम करना है या ज्यादा करना है तो आपके पास कई ऑप्शन होंगे। लेकिन ये जो पूरा सेक्टर है, जो इस क्षेत्र में काम हो रहा है, यदि आप अपनी गाड़ी का मॉडल और निर्माण जैसे आप वर्ष के हिसाब से जाएंगे पेट्रोल टंकी पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा गाड़ी 2023 के पहले का है कि बाद का है। अगर 2023 के पहले का है तो आप कोशिश करिएगा कि इसको नहीं डलवाइएगा, आपकी गाड़ी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, आपका इंजन सीज होगा, कार्बोरेटर सीज होगा और उससे ज्यादा आपका जीवन सीज हो जाएगा, क्योंकि जेब में पैसा है नहीं, गाड़ी किसी भी तरीके से चल रही है, यही बहुत है। ठीक है, T20 फ्यूल के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस तरीके से विशेष रूप से आपके जीवन में
फायदा होगा कि नुकसान होगा, सेकेंडरी होगा। लेकिन आपका जो बाइक है, फोर व्हीलर जो भी आप रखे हुए हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा कि 2023 के बाद की होगी, तभी आप इसको डलाने की कोशिश करिएगा। उसके पहले वाले में सब दिक्कत है, ठीक है। ये जो चिंता है देश की, ये डीजल पेट्रोल और कच्चे तेल वाली, इस पे हम माइलेज में कमी तो हो ही रही है। ऐसा पेट्रोलियम मंत्री का बयान है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया है सोशल मीडिया में। तो अब इस पे कितना विचार होगा, किस तरीके से पूरी व्यवस्था बदलेगी, किस तरीके से देश की स्थिति बदलेगी, एथेनॉल के मामले में, पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में, ये हम आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। पर ये है देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ये भाई साहब, इनको शायद ही मुझे लगता है कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, बहुत बड़ा पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर है। इनको कोई विशेष या कोई नहीं जानता है। सारी जगह पे फोटो किसकी लगी है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की। आप देश में मंत्रालय का जो प्रभार होता है ना, वो पूरा मामला इनके अंडर में है। लेकिन यही समझना है कैसे देश में गेम हुआ। गेम ये हुआ कि मंत्री ये है, जो टेंडर मिला एथेनॉल वाला पूरा टेंडर, वो नितिन गडकरी के बेटे को मिला। वो उसके 9,000 करोड़ की उसकी कंपनी आज डेट हो गई। 2014 में उसकी कंपनी 600 करोड़ की थी, 600 से सीधा 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। तो ये आप समझिए कि देश में किस तरीके से स्थिति परिस्थिति और किस तरीके से देश को समस्याओं में लोगों की शिकायतें, देखिए अब समझना है कि किस तरीके से समस्याएं बढ़ती गई और कोई आधार इसका नहीं निकला। तो ये देखिए 2022 से शिकायत और माइलेज का कम होना, 2022 से पहले खरीदी गाड़ियों माइलेज घटने की शिकायत करने वाले मालिकों का जो प्रतिशत रहा है 2025 में 67%, फिर देखिए अक्टूबर में सीधा पहुंच गया 80%। मतलब कि कहीं न कहीं इस बात में दम है कि एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों में माइलेज की कमी दिखी, इसीलिए जो है शिकायतें बढ़ी। अब जब शिकायतें बढ़ेंगी तो स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मंत्री जी अपना स्पष्ट जो विचार होता है, जो भावना होती है, विशेषज्ञ एथेनॉल के मामले में उन्होंने जो विचार दिए हैं, वो कहीं न कहीं उसका पक्ष विपक्ष एक महीने में निकल के आएगा। इंजन की क्या समस्या है? अब देखिए इंजन प्रभावित कैसे हुआ समझते हैं हम। मैकेनिकों ने इंजन से जुड़ी समस्याओं में बड़ी बढ़ोतरी देखी। गाड़ी स्टार्ट न होना, इंजन का असमान चलना, फिल्टर बंद होना जैसी शिकायतें आम हो गई। कुछ मामलों में इथेनॉल से नमी, मॉइस्चराइजर के कारण गंभीर इंजन खराबी की खबरें भी आई। मरम्मत का खर्च कई मामलों में लाखों रुपए तक बढ़ गया। अब समझते हैं हम ये जो समस्या उत्पन्न हुई उसका रीजन क्या था? उसका रीजन इंजन प्रभावित होना नहीं था, उसका रीजन था कार्बोरेटर वाला मामला था, ठीक है। जो उससे जुड़ी चिंता थी कि किस तरीके से जो मॉडल और निर्माण का था, मॉडल अब यही चीज आप पहले बताए होते या उसी हिसाब से इंजन का निर्माण हुआ होता, ये समस्या देखने को देश को नहीं मिलती। लेकिन ये पूरी परिस्थिति उसी दौरान खराब हुई क्योंकि इंजन हमारा उस लेवल का नहीं है। जब हमारा इंजन ही नहीं है तो ये पूरी तरीके से जो है बदलाव आया। तो इस तरीके से जो है ये मामला 2023 से लेके 2026 के बीच का रहा। इन्होंने तैयारी बनाई क्योंकि डीजल पेट्रोल के लिए ईरान से जब युद्ध हुआ अमेरिका का, इजराइल के थ्रू ये पूरा गेम हुआ, तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचा। सरकार ने सोचा कि हम देश चला रहे हैं, देश चलेगा कैसे? अगर डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो मार हो जाएगी हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है ना, हिंदुस्तान का स्थिति ऐसी है कि अगर एक तरफ चलता है तो सारा एक ही तरफ चल देता है। तो वही मामला यहाँ पे फंसा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देश की स्थिति परिस्थिति में अपना भी सहयोग देना है। ऐसा नहीं है कि आपको टूट पड़ना है। अगर देश में समस्या आ रही है तो आप सहयोग बनाए रखें, देश को बनाए रखें। देश का जो करता धरता है वो उसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपकी ये जो देखिए पेट्रोल वाली गाड़ी है, ठीक है, ये पेट्रोल इधर से डल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भाई साहब जो भाई साहब पेट्रोल दे रहे हैं, पीछे वाली जो महिलाएं देख रही हैं, ठीक है, उनका देखने का तात्पर्य वो देख रही है इस वाले आदमी को, ये वाले को, कि ये बताओ तुम इधर से पेट्रोल डाल रहा है, इधर से पेट्रोल डाल रहा है। ये तो सिस्टम है नहीं, दोनों तरफ से पेट्रोल कैसे भर रहा है फोर व्हीलर में? ये तो आपने देखा भी नहीं होगा भाई, फोर व्हीलर में पेट्रोल एक ही तरफ भरा जा रहा है। ये देख रही है बेचारी कि ये तो मूर्ख ये है, ये कैसे मूर्ख हो गया कि भाई पेट्रोल तो एक ही तरफ से डल रहा है। तो समस्या ये है कि आपको ये समझना है कि हिंदुस्तान इसी तरीके से चलता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इधर ये पेट्रोल डाल रहा है, इधर ये भी डाल रहा है। और फोर व्हीलर में आपने कभी दोनों तरफ से पेट्रोल कभी नहीं देखा होगा कि इसमें दो जगह पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोलिंग टंकी तो एक ही है। ई जो है ई देख रही है ध्यान से, तो देखिए कितना ध्यान से देख रही है कि ई लोग कब सुधरेगा, इसी जन्म में सुधरेगा कि इसके लिए दूसरा हिंदुस्तान अलग से बनाना पड़ेगा। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इसके लिए दूसरा हिंदुस्तान बना दिया जाए। कहीं अगल बगल जगह लेके राजस्थान के बगल में एक दूसरा हिंदुस्तान बना दें। तो इन लोगों के लिए जो ऐसे वाले लोग हैं इनके लिए अलग जगह निकाल लें, ठीक है। ऐसे वाले जो लोग हैं इनके लिए अलग से जगह निकाल लेगा
तो सरकार इथेनॉल वाली समस्या अपने आप हमको लगता है यहीं से खत्म हो जाएगी। अब बताइए भाई साहब इधर से भी इधर से भी अब पैसा तो दिया होगा कितने की टंकी 3000 की, ठीक है। ये अब कहाँ जा रहा है इसका और इसका कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। गाड़ी है पेट्रोल वाली, ठीक है। ये नंबर है भारत सरकार महाराष्ट्र की गाड़ी है, इसको ध्यान में रखिए आप, महाराष्ट्र की गाड़ी है। मनोज जी देखे कहानी जो है, तो ये अब देखिए इंजन की समस्या हम समझेंगे कि इंजन की जो समस्या आई है वो पूरी कहानी है। देखिए ये पूरा गाड़ियों का जो दिक्कत था वो किस तरीके से 2000 पहले से E20 की डिजाइन की गई गाड़ियों में ये समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है। लेकिन क्या E20 पेट्रोल के राष्ट्रव्यापी रोल आउट के पक्ष में किस तरीके से मांग हुई और किस तरीके से समस्या बदली और किस तरीके से इसके विकल्प और भरोसे में कमी आई, ये सरकार डिसाइड करेगी क्या मामला है। लेकिन उसके बाद अगर देश और उसकी स्थिति और उसका आंकड़ा अगर सरकार के लोग उसके पक्ष में देते हैं कि विपक्ष में देते हैं, पुरानी गाड़ी नया अनुभव किस तरीके से बदलेगा और सरकार के देश के स्तर के आंकड़े किस तरीके से माइक्रो नजरिया होता है, ठीक है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब हल्का उसे ठीक-ठाक कंडीशन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैक्रो लिखा है, यहाँ पे माइक्रो लिखा है, ठीक है। एक नजरिया होता है कि बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ सरकार को आलोचना करते हैं। एक होता है दोनों को बैलेंस करके चलता है। ऐसा नहीं कि सरकार काम कर रही है तो सिर्फ नेगेटिव ही कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, वो अलग बात है कि अच्छा नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, खैर अच्छा क्या ही सोच रहे हैं, भगवान ही मालिक है, हम इसके बारे में क्या ही कहें। क्या है यह घोटाला है, ट्रेड ऑफर क्या है, इसमें क्या मामला चला है। देखिए मामला निकल के ट्रेड पूरा इसका जो बिजनेस है वो कैसे है, ठीक है। तो घोटाला क्या है, जानबूझ के धोखा देना, ये तो खैर मान लीजिए ठीक है। लेकिन ट्रेड ऑफ क्या है, फायदा भी है कीमत भी है, लेकिन माइलेज बराबर में प्रॉब्लम आई, ठीक है। फिर आंकड़े सार्वजनिक रूप से साझा किए गए, तो किस तरीके से साझा किए गए और क्यों किए गए। जब आपने इसका पूरी तरीके से जब रोड पे आपने बाइक को कार को टेस्टिंग नहीं की है तो आपने डाटा कैसे साझा कर दिया कि हमको 40,000 करोड़ का फायदा ही होगा, 1 लाख करोड़ का आपको फायदा ही होगा। अगर चीजें नहीं बैठी तो आप कैसे अनुमानित डाटा शो कर दे रहे हैं कि हमको फायदा होगा। इसका मतलब है कि आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आप अच्छा सिर्फ दिखा रहे हैं, रियलिटी कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं। आप कभी भी अनुमानित फायदा नहीं दिखा सकते हैं, ये मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जनता ने पहले पूछा नहीं, ये बात सही है कि जनता से कौन पूछता है, सरकार चला रहे जनता से क्या पूछेगा। वोट दे दिया आपने, वोट दे दिया, आपका काम खत्म। आप हिंदुस्तान में रहने के लायक रह गए हैं, आप एक किनारे रह सकते हैं। इससे ज्यादा बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको भी जो है धीमे से। तो ये पूरी कहानी है। स्कैम तो जो हुआ वो हुआ ही, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप धैर्य बनाए रखें। कहीं ना कहीं सरकारें इस पे काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पे अच्छा ही काम कर रही होगी। आपको मुख्य मुद्दा ये है कि ईंधन से चलने वाली गाड़ियां, इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप सरकार का भी सपोर्ट करें। सरकार कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रही होगी, क्योंकि ईरान से आने वाला पेट्रोल, लागत, खर्चा, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया किस तरीके से प्रभावित हुई, पूरे जो है इकोनॉमिक तरीके से सेंसेक्स ट्रम्प ने दुनिया को किस तरीके से अपने फायदे के लिए प्रभावित किया, वो पूरा यहाँ पे मामला निकल के आया। इसके कारण ये पूरा गेम हुआ। किस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं, E20 के बाद जो है स्थिति परिस्थिति कैसे बदली है, ठीक है। और आप इस बात को ध्यान रखें कि देश हित में चलने वाली चीजें आप देश में इसका आप अपना सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप धैर्य बनाए रखें, जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। सरकारें आपके बारे में जरूर कुछ न कुछ अच्छा सोच रही होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।